नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता प्रस्तुत हूँ लेकर आध्यात्म रामायण की अगली कड़ी। हम पढ़ रहे हैं बालकांड और आज है इस कांड से द्वितीय सर्ग। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि कैसे भार पीड़िता पृथ्वी ब्रह्मादि देवताओं के पास जाती हैं और भगवान उनकी प्रार्थना सुनकर स्वयं प्रकट होकर उन्हें धैर्य बंधाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। आप सबको याद दिला दूं कि ये कथा पार्वती जी को महादेव जी सुना रहे हैं। तो पार्वती जी कह रही हैं, पार्वत्योवाच धन्यास्मि अनुगृहीतास्मि कृतार्थास्मि जगत्प्रभो विच्छिन्नो मे अति संदेह ग्रन्थिर्भवद अनुग्रहा त्वन्मुखात् गलितं रामतत्त्वामृतरसायनं पिबन्त्या मे मनोदेव न तृप्यति भवापहम् श्रीरामस्य कथा त्वत्तः श्रुता संक्षेपतो मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्। तो पार्वती जी अनुग्रह करती हुई बोली श्री महादेव जी से कि हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर मैं धन्य और कृतकृत्य हो गई तथा मेरी कठिन संदेह ग्रंथि टूट गई। हे देव, आपके मुख से बरसते हुए इस भव भयहारी राम तत्व रूप अमृतमय रसायन का पान करते करते मेरा मन तृप्त ही नहीं होता है। मैंने आपके मुख से श्री रामचंद्र जी की कथा संक्षेप में सुनी। अब मैं उसे स्पष्ट शब्दों में विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूँ। तो उत्तर में श्री महादेव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् अध्यात्म रामचरितं रामेणोक्तं पुरा मम तदद्य कथिष्यामि शृणु तापत्रयापहम् यत् श्रुत्वा मुच्यते जन्तुरज्ञानोऽथ महाभयात् प्राप्नोति परमां वृद्धिं दीर्घायुः पुत्रसन्ततिम् भूमिर्भारेण मग्ना दशवदन मुखाशेषरक्षो गणानां धृत्वा गोरूपमादौ दिविजमुनिजनैः साकमब्जासनस्य गत्वा लोकं रुदन्ति व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सर्वं ब्रह्मा ध्यात्वा मुहूर्तं सकलमपि हृदा वेद शेषात्मकत्वा। तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें गुह्य से भी गुह्य महान अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ जो पहले मुझे श्री रामचंद्र जी ने ही सुनाई थी। अब मैं तुम्हें वह तापत्रयहारी अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो, जिसके सुनने से जीव अज्ञानजन्य महाभय से छूट जाता है और परम ऐश्वर्य दीर्घ आयु तथा पुत्र पौत्रादि प्राप्त करता है। तो एक बार रावण आदि राक्षसों के भार से व्यथित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवता और मुनिजनों के सहित श्री ब्रह्मा जी के लोक को गई। वहां पहुंचकर उन्होंने रोते हुए अपने ऊपर पड़ा हुआ सारा दुख सारा भार ब्रह्मा जी से कह डाला। तब ब्रह्मा जी ने कुछ समय तक ध्यानस्थ हो अपने मन में उनकी दुख निवृत्ति का संपूर्ण उपाय जान लिया, सोच लिया
क्योंकि वो तो सर्वांतर्यामी है। तस्मात् क्षीर समुद्र तीरमगमत् ब्रह्माथ देवैर्वृतो देव्याचाखिललोक हृत्स्थमजरं सर्वज्ञमीशं हरिम् अस्तौषि श्रुति सिद्ध निर्मलपदैः स्तोत्रैः पुराणोद्भवैर्भक्त्या गद्गद्या गिराति विमलैरानन्द बाष्पैर्वृतः ततः स्फुरत् सहस्रांशु सहस्रसदृश प्रभः आविरासीद्धरिः प्राच्यां दिशां व्यपनयंस्तमः कथञ्चित् दृष्ट्वान् ब्रह्मा दुर्दर्शमकृतात्मनाम् इन्द्रनीलप्रतीकाशं स्मितास्यं पद्मलोचनं किरीटहारकेयूरकुण्डलैः कटकादिभिः बिभ्राजमानं श्रीवत्सकौस्तुभप्रभयान्वितम् स्तुवद्भिः सनकाद्यैश्च पार्षदैः परिवेष्टितं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विराजितं स्वर्णयज्ञोपवीतेन स्वर्णवर्णाम्बरेण च श्रिया भूम्या च सहितं गरुडोपरि संस्थितं हर्षगद्गदया वाचा स्तोतुम समुपचक्रमे। तो महादेव जी कथा सुनाते हुए पार्वती जी को आगे कहते हैं कि तत्पश्चात वहाँ से समस्त देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ उन्होंने अत्यंत निर्मल आनंद आश्रुओं से परिप्लुत हो अखिल लोकांतर्यामी अजर सर्वज्ञ भगवान हरि की, भगवान विष्णु की अति निर्मल भक्ति युक्त गदगद वाणी से श्रुति सिद्ध विमल पदों और पुराणोक्त स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब सहस्रों देदीप्यमान सूर्यों के समान प्रभाशाली भगवान हरि अपने तेज से सब दिशाओं के अंधकार को दूर करते हुए पूर्व दिशा में प्रकट हो गए। पुण्यहीन पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्दर्शनीय भगवान हरि को उनके अमित तेज के कारण ब्रह्मा जी ने भी बड़ी कठिनता से देख पाया। इंद्रनील मणि के समान उनका तेजोमय श्याम वर्ण था, मुख पर मधुर मुस्कान थी और कमल के समान विशाल और मनोहर नेत्र थे। वे किरीट हार केयूर कुंडल और कटक आदि आभूषणों से सुशोभित तथा श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि की प्रभा से युक्त थे। उन्हें स्तुति करते हुए सनकादि पार्षद चारों ओर से घेरे हुए थे और उनकी शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सोने के यज्ञोपवीत और पीतांबर से सुशोभित एवं लक्ष्मी और भूमि के सहित गरुड़ पर विराजमान थे। उनकी ऐसी दिव्य छवि को देखकर पितामह ब्रह्मा जी हर्ष से गदगद कंठ हो स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी क्या स्तुति करते हैं? ब्रह्मोवाच न तो अस्मिते पदम देव प्राण बुद्धिन्द्रियात्मभिः यच्चिन्त्यते कर्म पाशाधृति नित्यं मुमुक्षुभिः मायया गुणमय्या त्वं सृजस्य वसि लुम्पसि जगत्तेन न ते लेप आनन्दानुभवात्मनः तथा शुद्धिर्न दुष्टानां दानाध्ययन कर्मभिः शुद्धात्मता ते यशसि सदा
भक्तिमतां यथा अतस्तवाङ्घ्रिर्मे दृष्टश्चित्तदोषापनुत्तये सद्यो अन्तर्हृदये नित्यं मुनिभिः सात्वतैः वृतः। तो ब्रह्मा जी अब भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे देव, कर्म पाश से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु जन अपने प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और मन से जिनका नित्य चिंतन करते हैं, आपके उन चरणार बिंदों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप अपनी त्रिगुणमयी माया का आश्रय करके ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं, किंतु ज्ञानानंद स्वरूप आप उससे लिप्त नहीं होते। हे भगवान, आपके विमल यश में सदा प्रेम रखने वाले भक्तों का अंतःकरण जैसा शुद्ध होता है, वैसी शुद्धि मलिन अंतःकरण वाले पुरुष दान और अध्ययन आदि शुभ कर्मों से भी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः भक्त मुनिजन जिनका निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते हैं, ऐसे आपके चरण कमलों का आज मैंने अपने अंतःकरण के दोषों का तत्क्षण नाश करने के लिए दर्शन प्राप्त किया है। ब्रह्माद्यैः स्वार्थ सिद्ध्यर्थमस्माभिपूर्वसेवितः अपरोक्षानुभूत्यर्थं ज्ञानेभिर्हृदि भावितः अतस्त्वत्पादभक्तेषु तव भक्तिः श्रियो अधिका भक्तिमेवाभिवाञ्छन्ति त्वद्भक्ताः सारवेदिनः अतस्त्वत्पादकमले भक्तिरेव सदास्तु मे संसारामयतप्तानां भेषजं भक्तिरेवते। आपके इन चरण कमलों का पहले भी हम ब्रह्मा आदि देवगण ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सेवन किया है और ज्ञानी मुनि जनों ने अपरोक्षानुभव के लिए अपने हृदय में निरंतर ध्यान किया है। हे विभो, लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपकी चरण पूजा के समय चढ़ी हुई तुलसी की माला से सौत की तरह डाह करती हैं। आपके चरण कमलों में प्रेम रखने वाले भक्तों में आपका प्रेम लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। इसलिए आपके सारग्राही भक्तजन केवल आपकी भक्ति की ही इच्छा करते हैं। अतएव हे देव, आपके चरण कमलों में मेरी सर्वदा भक्ति रहे, क्योंकि संसार रोग के रोगियों के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है। इति ब्रुवन्तं ब्रह्माणं बभाषे भगवान् हरिः किं करोमीति तं वेदाः प्रत्युवाचाति हर्षितः। भगवन् रावणो नाम पलस्य तनयो महान् राक्षसानामधिपतिर्मद्दत्तवरदर्पितः त्रिलोकीं लोकपालांश्च बाधते विश्वबाधकः मानुषेण मृतस्तस्य मया कल्याण कल्पिता अतस्त्वं मानुषो भूत्वा जहि देव रिपुं प्रभो। अब जब ब्रह्मा जी भगवान हरि की स्तुति कर चुके, तो अब भगवान हरि उनसे बोले कि मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं, बताओ। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा कि भगवान पुलस्त्य नंदन विश्रवा का पुत्र रावण राक्षसों का राजा है, वह से अत्यंत अभिमानी हो गया है। वह संपूर्ण विश्व का बाधक, तीनों लोकों और लोकपालों को पीड़ा पहुंचाता है। तो हे कल्याण रूप, मैंने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ रखी है, इसलिए हे प्रभो, आप मनुष्य रूप धारण कर उस देव शत्रु का वध कीजिए। तो ब्रह्मा की इस विनती के बाद श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच
कश्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे याचितः पुत्रभावाय तथेत्यङ्गीकृतं मया स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले तस्याहं पुत्रतामेत्य कौसल्यायां शुभे दिने चतुर्धात्मानमेवाहं सृजामि तरयोः पृथक् योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा उत्पत्स्यते तया सार्धं सर्वं सम्पादयाम्यहम् इत्युक्त्वान्तर्दधे विष्णुर्ब्रह्मा देवानथ ब्रवीत्। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर श्री भगवान उनसे कहते हैं कि मैंने कश्यप की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया था। उन्होंने मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी, तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर लिया था। इस समय वे पृथ्वी पर राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से पृथक पृथक 4 अंशों में प्रकट होकर मैं शुभ दिनों में कौशल्या के और अन्य 2 माताओं के गर्भ से जन्म लूंगा। उसी समय मेरी योग माया भी जनक जी के घर में सीता रूप से उत्पन्न होंगी। उनको साथ लेकर मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूंगा। तो ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा। तो ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, विष्णुर्मानुष रूपेण भविष्यति रघोकुले यूयं सृजध्वं सर्वे अपि वानरेष्वंश संभवान् विष्णोः सहायं कुरुत यावत् स्थास्यति भूतले इति देवान् समादिश्य समाश्वास्य च मेदिनीं ययौ ब्रह्मा स्वभवनं विज्वरः सुखमास्थितः देवाश्च सर्वे हरिरूपधारिणः स्थिताः सहायार्थमितस्ततो हरेः महाबलाः पर्वतवृक्षयोधिनः प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीशम्। तब ब्रह्मा जी लौट के आके देवताओं से कहते हैं कि भगवान विष्णु रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। तुम सब लोग भी सब अपने अपने अंश से वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करो तथा जब तक श्री विष्णु भगवान भूलोक में रहें तब तक उनकी सहायता करते रहो। तो इस प्रकार देवताओं को आज्ञा दे और पृथ्वी को ढांढस बंधा के ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वहां निश्चिंत होकर सुखपूर्वक रहने लगे। इधर समस्त देवगण पर्वत और वृक्षों पर लड़ने वाले महाबलवान वानरों का रूप धारण कर भगवान की सहायता के लिए उनकी प्रतीक्षा करते हुए जहां तहां रहने लगे। और इसी के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं बालकांड से द्वितीय सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे द्वितीय सर्ग। जय श्री सीताराम। जय भारत।